हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जया और मैं वीडियोस बनाती हूँ स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और लाइफस्टाइल के बारे में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो अबाउट अमेज़ॉन बुक हॉल। तो हम सब अमेज़ॉन से कुछ ना कुछ नया मंगाते रहते हैं और मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको वो बुक्स दिखाऊं जो मैंने अभी रिसेंटली मंगाई हैं। तो ये है बुक्स, कुछ मैंने अभी रिसेंटली मंगाई हैं, कुछ मैंने पहले से मंगा के रखी थी और जो मेरी फेवरेट है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो जो सबसे पहली बुक है वो है ये, दिस इज़ द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। ये दिस इज़ रिटन बाय दीपक चोपड़ा और ये सारी बुक्स जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ ये सारी इंग्लिश में है, बट रिटन इन वेरी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये बहुत ही छोटी बुक है, अगर आप देख सकते हैं तो ये मेरे हाथ के जितनी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है उससे, और बहुत कॉम्पैक्ट है। आप इसको अपने बैग में रख सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो इसको ले जाना बहुत आसान है और हमारे बैग में आसानी से आ जाती है, चाहे आपका कितना भी छोटा पर्स हो। तो ये मुझे, और इसमें जो विजडम है विच इज़ वेरी गुड, और आई थिंक जो इसमें विजडम है वो हर एज ग्रुप, हर सिचुएशन में काम आता है। तो मुझे ये बुक बहुत पसंद है। ये इट इज़ रिटन बाय दीपक चोपड़ा और दीपक चोपड़ा ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और ही इज़ अ वेरी वेल नोन राइटर। दिस बुक इज़ ऑल्सो अ न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर and he has written so many books and they all are New York Times bestsellers, so very good book. जो दूसरी बुक है वो है ये, इसका नाम है द वोटेक्स। ये दिस इज़ रिटन बाय एस्थर एंड जेरी हिक्स। तो ये जो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज़ की बुक है। अगर आप एस्थर हिक्स को फॉलो करते हो या अगर आप एस्थर हिक्स की बुक पढ़ते हो तो शी राइट्स जनरली ऑन दोज लाइन्स ओनली, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और कैसे हमारा माइंड वर्क करता है, कैसे हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, जैसे कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है कि हमारे रिलेशनशिप वैसे नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ, या फिर मेरी जो फिनेंशियल कंडीशन है वैसी नहीं है जैसी मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, या जो मैं अबंडेंस लाइफ को जिस तरह से एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ वो नहीं दिख रहा है मुझे अपनी लाइफ में, तो उन सब के आंसर्स आपको इस बुक में मिलेंगे। रियली अ ग्रेट बुक टू रीड। अमेज़ॉन से आप बुक्स मंगाते हैं तो उनके साथ ये बुक मार्क आता है विच आई रियली लव। और क्योंकि मैं एक साथ 2-3 किताबें पढ़ती हूँ तो दिस हेल्प्स यू नो कि आपने कहाँ पे छोड़ी थी अपनी बुक, रैदर देन रिमेंबरिंग द पेजेस। सो वेरी गुड बुक द वोटेक्स। ये थोड़ी सी बड़ी बुक है, बहुत मोटी नहीं है लेकिन ठीक है, यू कैन कैरी इट एंड ट्रैवल विद दिस बुक। वेरी गुड बुक। तो अब हम जो तीसरी बुक है वो है द अनटेथर्ड सोल। इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ माई फेवरेट बुक एंड आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी ख़राब भी हो रही है क्योंकि ये मुझे लगता है मुझे लिए हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, और आई लव 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 दिस बुक। ये बहुत ही अच्छी बुक है। मैंने इसके बारे में सुना था बुक क्लब में, ओपरा विनफ्री के बुक क्लब में, एंड शी हैज़ डन एपिसोड विथ द राइटर ऑफ दिस बुक। हिज नेम इज़ माइकल ए सिंगर। और उस ओपरा विनफ्री ने जब ये बुक के बारे में बात की थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ट्राई करती हूँ, पढ़ने की कोशिश करती हूँ। और मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये बहुत डिफ़िकल्ट होगी पढ़ने में, लेकिन आई टेल यू कि ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी है विथ रियली गुड एग्जाम्पल्स। आप समझ सकते हैं और आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि कितनी आसानी से वो चीज़ें जो राइटर हमें बताना चाह रहे हैं वो सही बता रहे हैं, और हम उसे कैसे अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बुक है और मैंने इसको 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ कि मुझे इतनी पसंद आई है। और मैं अगर कोई मुझसे पूछे कि एक बुक, सेल्फ हेल्प बुक में से कोई एक बुक बताओ जो पढ़नी चाहिए, आई विल सजेस्ट दिस बुक। दिस बुक इज़ ऑल्सो न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर, और ये आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी स्पिरिचुअलिटी सेक्शन हो या सेल्फ हेल्प बुक में कहीं पे भी ये बुक नहीं अवेलेबल होगी, चाहे वो क्रॉसवर्ड हो, चाहे वो कोई भी बुक स्टोर हो, ये बुक ज़रूर अवेलेबल होगी। और आप किसी भी जगह पे सुनेंगे तो इस बुक के बारे में ज़रूर सुनेंगे। आजकल तो मैं जितने भी जो टॉप लीडर्स हैं उनको भी ये देख रही हूँ ये बुक रिकमेंड करते हुए। सो वेरी गुड बुक।
दिस इज़ रिटन बाय माइकल ए सिंगर एंड अगर आपको जस्ट कुछ जानना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं. ही हैज़ हिज ओन वीडियोज़ विच इज़ वेरी गुड, और बहुत ही आसानी से समझने वाली चीज़ें हैं इसमें. सो आई रियली लाइक दैट. जो हम चौथी बुक है वो है कॉन्वर्सेशन विद गॉड. नाउ दिस बुक, दिस इज़ first I will show you Conversation with God book 1. This is book 1. It is written in 3 parts and now उसका 4th part भी आ गया है. तो ये है Conversation with God which is called CWG in short form. उसकी ये फर्स्ट बुक है. दिस इज़ इट्स सेकेंड बुक. इसकी थर्ड बुक भी है और एक फोर्थ बुक जो अभी 1-2 साल पहले आई है. सो ये बुक इतनी अच्छी है. अगर आप इफ़ यू वांट टू गो बियॉन्ड रिलीजन, अगर आप रिलीजन से आगे बढ़ के सोचना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि क्या है, मतलब व्हाट इज़ द मैट्रिक्स, जिस हम अपनी जो हमारी बिलीफ सिस्टम है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, या आप इफ़ यू हैव जस्ट क्वेश्चंस कि क्यों जो हो रहा था, जो होता है हमारी लाइफ में वो क्यों होता है, उसका क्या रीज़न है, क्या हमारा जो यूनिवर्स है वो हमारे लिए फ्रेंडली है या वो हमारे लिए ऑपोजिट है. क्योंकि जनरली होता ये है कि जब हमारे पास हार्ड टाइम्स आते हैं हम ऐसा सोचते हैं कि शायद यूनिवर्स इज़ नॉट अ फ्रेंडली यूनिवर्स. तो यू विल गेट टू नो आंसर्स इन दिस बुक. और ये भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, बहुत ही इजी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई बुक है. और जो पहला पार्ट है उसमें हमारे सिर्फ तो मैं इस राइटर के बारे में बताना चाहूँगी, नील डोनाल्ड वॉल्श ने जिन्होंने ये बुक लिखी है. व्हाट ही सेज इज ही जस्ट गॉट इंट्यूशन टू कीप राइटिंग इट. So he was asking question and he was getting answers himself, and that he started writing, and that is how this book came into existence. So what he says is कि उन्होंने ये book, it came through him, it's not his wisdom, it's just wisdom of universe that came through him. और इसीलिए इसका नाम कॉन्वर्जेशन विद गॉड रखा गया है. इसकी हिंदी में भी ट्रांसलेशन है. आई थिंक मैंने जितनी किताबें दिखाई हैं इन सब की ट्रांसलेशंस हिंदी में भी हैं. मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी जिन्हें हिंदी में जानना हो. हिंदी में जो किताबें हैं, ये बुक तो मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने अपनी मम्मी को भी भेजी. वो इंग्लिश नहीं पढ़ती हैं तो मैंने उनको इसकी हिंदी वाली बुक भेजी है. और ये आई थिंक वर्ल्ड की 42 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई है. ये लिखी गई थी काफ़ी पहले. आई थिंक ये 90s में लिखी गई बुक है और वेरी गुड बुक. जो 5वीं बुक है वो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए है. दिस इज़ कॉन्वर्सेशन विद गॉड पार्ट 2. सो दिस बुक, जो ये पहली बुक है, ये इट टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स. और जो ये दूसरी बुक है ये बताती है हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है उसके बारे में, कैसे हम अपने बिलीफ से अपनी रियलिटी बनाते हैं. और हम वी डोंट लिव इन द वर्ल्ड, वी लिव इन अ वर्ल्ड. तो जो हमने अपनी जो दुनिया बना रखी है हमारे आसपास, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं उसके बारे में है ये बुक. और बहुत ही अच्छी बुक है. और इसकी जो तीसरी पार्ट है वो भी मैंने पढ़ी है और इसका जो चौथा पार्ट है वो मैं पढ़ने वाली हूँ. ये भी बहुत छोटी बुक है, बहुत बड़ी नहीं है, और ये थोड़ी सी मोटी है. थिकनेस थोड़ी इसकी ज़्यादा है इस बुक से, बट वेरी गुड बुक. अगेन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है. थोड़ा भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारे US राइटर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट इंग्लिश में है कि कोई नहीं समझ पाएगा. इंडिया में जिनको भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है वो बहुत आराम से समझ सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में नहीं जानना चाहते तो आप हिंदी के भी इनके ट्रांसलेशंस हैं, वो भी आप देख सकते हैं. और नहीं तो ऑडियो बुक तो है ही. वो आई थिंक ऑडियो बुक इज़ सच अ ब्लेसिंग. बट आई रियली लाइक, अगर ये हार्ड कवर होता है तो मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है. मुझे चाहिए कुछ पढ़ने के लिए, आई नीड द हार्ड कॉपी. आई कांट डू विथ ई बुक्स. तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ बुक्स लेना. और हम ट्रैवल करते हैं तो इट्स डिफ़िकल्ट टू कैरी दीज बुक्स, सो बट स्टिल आई कैरी वन बुक विथ मी ऑलवेज.
बिकॉज आई रियली लव रीडिंग दीज बुक्स। तो पहले होता था कि स्कूल में तो हम सिर्फ अपने स्कूल की किताबें पढ़ा करते थे, और तो कभी मुझे मौका ही नहीं मिला, कभी सोचा नहीं इन सब टाइप की बुक्स पढ़ने का। लेकिन जैसे जब मैं कॉलेज में आई तो मुझे रियलाइज आई ओपनड अप टू दिस वर्ल्ड ऑफ दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉनर्स ऑफ बुक, फिक्शन, नॉन फिक्शन, और फिर सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में मुझे पता चला। और जब से तब मेरा मेरा इंटरेस्ट बुक्स में बहुत ही लेट स्टार्ट हुआ, और फिर भी कॉलेज की चीज़ों और इनमें उनमें फिर भी काफ़ी छूटा रहा। फिर लेकिन जब मैं जॉब में आई तो आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं बुक्स पढूं हमेशा। और एक्चुअली बुक्स काइंड ऑफ दे ओपन योर माइंड। जैसे हम जिस ज़िंदगी में जी रहे होते हैं हमें लगता है कि दुनिया ऐसे ही चलती है, लेकिन अगर आप ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ेंगे और अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स लोगों के क्योंकि हर एक बुक में एक नया तरीके का विजडम होता है, एक उस राइटर के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो अगर हम आई थिंक बुक्स के थ्रू बहुत आसानी से अपनी अवेयरनेस को और बढ़ा सकते हैं, और विदाउट इवन ट्रैवलिंग एनीवेयर, लाइक पीपल ट्रैवल टू डिफरेंट सिटीज़ एंड डिफरेंट कंट्रीज टू अंडरस्टैंड new things, new culture. I think books can give you the same experience in the comfort of your own home. तो मुझे तो बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। आप मुझे बताइए कि आपको कौन कौन सी बुक्स पसंद है। कमेंट ये जो कमेंट्स में आप मुझे लिख के बता सकते हैं। और आप में से जिनको भी बुक्स बहुत पसंद हो आप मुझे बताइए। हम अपना एक बुक क्लब स्टार्ट कर सकते हैं। मैं एक बुक क्लब की सीरीज़ स्टार्ट कर सकती हूँ जिसमें हम एक बुक्स की कोई भी एक बुक को लेके और इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको किस टाइप की बुक्स पसंद हैं, और मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।